हे मारुख, क्या कर रही हो? देख रही हूँ माँ, मैं खूबसूरत कितनी हूँ। कितनी खूबसूरत हो? चेक तो करने दे अम्मा। आज देखूंगी, कल सबको दिखाऊंगी। कोई नया चंद चढ़ाएगी। ऊपर सर उठाकर देखो, छत के ऊपर कोई कमरा नहीं है। छत के ऊपर परवाज है अम्मा, ये ऊंची परवाज। समझ के मैं उड़ी तो आसमानों पर गई। आसमानों पे ना गई तो समझ छत पर चढ़ी और मुंह के बल गली में गिरी। रुक जा, थम के चल। गिरी हुई का मुंह फिर शीशा देखने जोगा नहीं रहता। तो मेरे हुस्न से डर गई है ना अम्मा? बस मेरी लाडली, अब तू ना डरा मुझे। मुंह धो, कुरान पढ़ और पता लगा कि सब्र की और कितनी मंजिलें बाकी हैं। बिन पढ़े बता देती हूँ, 4 दिन के अगले सफर से पहले स्वीटी हम दोनों को चुटिया से पकड़ के इस घर से निकाल देगी। बस मुझे यही नहीं पता कि हम जाएंगे कहाँ। जाग रही है ना? हाँ, जाग रही हूँ। वो तो खैर मुझे मालूम ही था। इन दिनों में नींद कहाँ से आएगी? नींद की ऐसी की तैसी। लेकिन तुम क्यों जाग रही हो? मैंने सोचा आप अकेली होंगी, और मोहब्बत करने वालों को हमेशा किसी पंडित की जरूरत होती है। कभी उसे दिल की बात करते हैं, कभी उनका जिक्र, वरना तो पेट में दर्द होने लगता है। टाइम देखा तुमने? क्या अनोखी आदत है, मोहब्बत भी करती हैं और टाइम भी देखती हैं। मोहब्बत में कहाँ देखते हैं टाइम। चलना कौसर, तंग ना कर, वरना दुआ दे दूंगी। वही दुआ जिसे तू समझती है परले दर्जे की बद्दुआ है। है कोई?
बन गई है तू लुबना हमीद। चल मेरी लाडली, चल। यहां पैर पटक कर कौन चल रहा था? ये मारूख? नहीं, लुबना हमीद। लुबना हमीद? लुबना हमीद का भाई? और इस वक्त वो क्यों आएगी? आई हुई है, मेरे कलबूत के अंदर है। चल जा, जा सो जाके जा। तेरे तो मैं दांत निकाल दूंगी, देखना। और फिर निकालूंगी तेरी अंग्रेजी, फिर चुटिया से पकड़कर इस घर से बाहर निकालूंगी तुझे। You talking to me? यस, टॉकिंग टू यू। You? Look फरमान, look at her. मेरे सामने जबान चलाओगी? बकबक, बदतमीज! रुक फरमान अली। खबरदार, बेटी पर हाथ मत उठाना, आंखों से डेले बाहर निकाल दूंगी। तो ये बात है। हाँ, यही बात है। डरो इस बात से कि तुम्हारी बेटी अब मारुख नहीं रही, लुबना हमीद बन गई है। मजबूरी है उसकी, जब बाप मर जाए तो अक्सर बेटियां लुबना हमीद बन जाती है। चल लुबना हमीद। देख लूंगा मैं सबको। तुम देखते कहां हो फरमान, तुम तो बस देखते रहते हो। बट आई विल सी, फेस टू फेस, फिर पता चलेगा। ईस्ट और वेस्ट, स्वीटी इज द बेस्ट। कौन था? पता नहीं कौन था, पहचाना नहीं मैंने। कौन? मैं हूं लुबना जी, कामी। तुम तो बिल्कुल काम ही नहीं लगते हो। लगता हूं लुबना जी, पर कोई मानता नहीं है। जलाली साहब के घर गया तो बोले कौन हो तुम? कौसर ने देखा तो उसने भी पूछा कौन हो तुम? अब आपने भी कह दिया तुम काम ही नहीं लगते, तो पता नहीं क्या लगता हूं मैं। बाव साहब लगते हो। बोलो, क्यों आए थे? बस एमी, सोचा मिल लूं, सलाम कर लूं आपको। तो अंदर आओ, अंदर आकर सलाम करो। और तो मैं चाय भी पिलाती हूँ। श्योर? श्योर। लेकिन ये सूट पहनकर टशन करके सीधे यहां क्यों आए थे? कौसर से है कोई सलाम दुआ?
सलाम दुआ इतनी है कि सलाम करता हूं तो वो जवाब नहीं देती। जवाब चाहिए? नहीं, मेरा मतलब है रिस्पेक्ट करता हूं उसकी, और जब कोई रिस्पेक्ट में सलाम करे तो जवाब तो देना चाहिए। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी। किस वक्त? जब परी पैकर ने मुझे पहली बार सलाम किया था। मैंने किताबें उठाकर उसके मुंह पे मार दी थी। पता है, सलाम करने से या सलाम का जवाब देने से बड़ा सवाब मिलता है, लेकिन लड़कियां ये सवाब नहीं कमाती। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि लड़कियों को पता होता है किसके सलाम का जवाब देना है और किसको जवाब देना है। हालात फिर बदल भी तो जाते हैं लुबना जी, कैसे? जैसे इरादा बदलता है। अब वो आपको सलाम करे तो क्या करेंगी आप? जवाब देंगी या सलाम का जवाब देंगी? सलाम करो मुझे और उसका जवाब भी सुन लेना, और जाते हुए मेरा इरादा भी देख लेना। पहले मैं समझती थी कि लुबना हमीद गलत सोचती है, लेकिन अब मैं जान गई हूं कि हुंडे से मोहब्बत हो भी जाए तो इरादा बदलना पड़ता है। मोहब्बत में कोई मर जाए अलग बात है, मरने के लिए कोई मोहब्बत नहीं करता। आओ, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ा। और जब मैं दरवाजा बंद करते हुए कहूं कि कामी फिर मत आना, तो प्लीज कामी फिर कभी मत आना। और एक बात और, मोहब्बत करने से पहले लड़की जात को समझो। अगर कोई तेरे हराम के लाखों पर मर जाए तो टके का करके मार देगी तुझे। उस दिन तुम अच्छे लगे थे मुझे, जब मियाँ जी के नाश्ते के लिए 500 मांगने आए थे, और उस दिन भी जब 500 वापस करने आए थे। आज जब लाखों का ठाट बाट सिखाने आए हो, पूछो ना कितने बुरे लग रहे हो तुम। समझो तो तुम्हें रोटी खिलाई, चाय पिलाई, मेरे काम ना आई, इसीलिए इरादा बदल दिया है मैंने। तो छुपा छुपी खेल रही हो मेरे साथ? छुपा छुपी? टीलू एक्सप्रेस, तुम गुम हो गई हो और मैं तुम्हें ढूंढ रही हूं। नो वे। तो फिर बताओ, कब से चल रही है सलाम दुआ उसके साथ? मुझे नींद आ रही है। मेरी तो ऐसी 50 नींदें बर्बाद की हैं तुमने। ऐਵੇਂ तो नहीं आया था कामी, इतना तो मैं भी जानती हूँ। मोहब्बत हो गई है बेचारे को,
सर से लेकर पैर तक डूबा हुआ है मोहब्बत में। वो गुंडा है लुबना जी, और देखने में भी कोई 29-30 का तो होगा। तो बिठाकर समझाओ उसे कि गुंडागर्दी छोड़ के कोई ढंग का काम करे। यही बात किसी दिन आप परी पैकर से कहिए ना, बैठकर समझाएं उसे। फिर जो जवाब मिलेगा मोहल्ले की दीवारों पे लिखवा देंगे, जिस तरह स्कूल की दीवारों पे लिखते थे। बड़ों का अदब करें, इल्म हासिल करें, लोगों के काम आए, वगैरह वगैरह। अगर परी पैकर मान गया तो मैं खुद जाके लिख दूंगी। गुंडे की उम्र 30-35 साल से ज्यादा नहीं होती, इसलिए 30 का होते ही गुंडे को चाहिए कि वो अपना काम छोड़कर कोई ढंग का काम करे, वरना मार दिए जाएंगे। अच्छा, ये तो मान लो कि मोहब्बत हो गई है। एक बार लगा था कि हो जाएगी, फिर कई बार लगा कि वो इस काबिल ही नहीं है। पाकिस्तान में मोहब्बत सबसे सस्ता काम है लुबना जी। कुछ ना किया तो मोहब्बत कर ली, आईने में शक्ल देखी, नया सूट पहना, 30,000 की घड़ी बांधकर गले में 2 तोले की चेनें डाली और आ गए दस्तक देने। पूछा कि क्या काम है, तो जवाब मिला कि मोहब्बत हो गई है। नहीं लुबना जी, मोहब्बत बहुत ऊपर की जॉब है, उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। और सच बताऊं, इस मुल्क को बचाना है ना, तो लड़कियों को अपने मोहब्बत करने वालों से पूछना होगा कितना कमाते हो, और जितना कमाते हो उसमें से हलाल। सच बता, किधर होते हो आजकल? ओए जफरी, इंक्वायरी कर रहा मेरी तू? परी पैकर ने देखा ना इतना कीमती सूट और सोने की चेनें पहनकर घूमते हो, तो रोक लेगा मेरे बादशाह? पूछेगा किसकी नौकरी पर हो? और तेरे परी पैकर की ऐसी की तैसी। अभी तो तुमने गाड़ी नहीं देखी, बाहर खड़ी करके आया हूं। मतलब कि तेरे हालात खराब हैं। हालात अच्छे हैं मेरे बादशाह। तू बोल, कोई खदमत हो तो बता। सिगरेट पी और चला जा यहां से। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? आधी रात को जाग भी जाता है वो। ओए जफरी, कितनों के ड्रामे ना दे मुझे। अपने महल्ले में आया हूं और यहां किसी के बाप का राज नहीं है। आए तो अपने मोहल्ले में, पर मेहमान लग रहे हो। चाय पानी पियो और जाओ मेरे बादशाह। मौके की नजाकत को समझो। चल जा, जा जाके बता उसे, बताओ उसे कामी साहब आए हैं। हिम्मत है तो सामने आए मेरे। उस परी पैकर का परी वकरा और पैकर वकरा ना कर दिया तो मेरा नाम कामी नहीं। जा कामी, तुझे मियाँ जी की कसम है, इधर देख और उधर से निकल जा। ओए जफरी, मियाँ जी की कसम न डाल, मुझे जाना पड़ जाएगा और वो कमीना समझेगा कामी डर के भाग गया है। और चल कामी, और चल। रोको कामी।
किसने खरीदा तुम्हें? जान बचा अपनी। आज मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं। बिकाऊ कुत्ते शेर से नहीं लड़ते मेरे बादशाह। चल अपने मालिक का नाम बता। नींदर नहीं आई? या मौत के बाद सोएगा? मार। आज मारेगा तो बचेगा मेरे बादशाह, वरना मैं मारूंगा। और मैंने कहा था जिस दिन मैं मारूंगा मार दूंगा तुझे। आराम से बिठा के पूछेगा तो बता देगा। ए कामी, पिस्तौल नीचे कर। चला गोली। अब गोली ना चलाई तो कामी गिदड़ नाम रख दूंगा तेरा। क्या नहीं चलानी तो डिजर्व भी नहीं करता कि तुझे गोली मारूं। ले तू चला। आज मर जाने को जी करता है, चाहे तेरे जैसा कोई कमी नहीं मारते। काफ से कामी, काफ से कुत्ता। कुत्तों को म्यूनिसिपैलिटी वाले मारते हैं मेरे बादशाह। मेरा तो कुत्ते को हाथ लग जाए तो कलमा पढ़ के हाथ धोने लग जाता हूं। चले जाओ जफरी। मेरे हाथ से कुत्ते ना मरवा। और समझा के भेजना कि बंदा बनने से पहले यहां ना आए तो मालिक को साथ लेकर या फिर सूट उतार कर। उसके लिए नहीं मारा इसको, कुत्ता कह गया है। सुना है मैंने, मैं कुछ कहूंगा तो वो सुनेगी, सुनेगी तो लड़ेगी मुझसे। या परी पैकर, दुआ दे उसको।
रुको, मुझे पता है कौन है। मुझे भी पता है कौन है, और मैंने उसे साफ कह दिया कि अब यहां ना आए। तुम्हें दरअसल गुस्सा करना नहीं आता। देखना, मैं कहूंगी ना तो फिर नहीं आएगा। परी पैकर, जाग रही हैं आप? हाँ तो? और कौसर भी जाग रही है? हाँ वो भी जाग रही, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहा? पूछ नहीं रहा, चेक कर रहा हूं नमाज के टाइम पे कौन कौन जाग रहा है और किस किस को नींद आ गई है। ओके, थैंक यू एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सुनो, प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही देखा था कि सूट शूट पहनकर डाकू घूमते हैं आजकल, मोहब्बत के नाम पर डकैती करते हैं। कौसर से कहना कि नमाज पढ़ा करे, मोहब्बतों में कुछ नहीं रखा। तुमने पढ़ी नमाज? नमाज पढ़ा करो, मोहब्बतों में कुछ नहीं रखा। थैंक यू भाभी जी। कहीं तो पराठे बना दूं? नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं ले लेता हूँ सर। छापे में कुछ नहीं मिला सर, लेकिन मुझे लगता है खुरा मिल गया है। कैसे? देखिए सर, एसपी साहब के मरने तक आतिफ लाहौर में और खुलेआम फिर रहा था। एसपी साहब के मरने के बाद वो किसी को नजर नहीं आया, लेकिन मिनिस्टर साहब के मर्डर के बाद वो मुल्क छोड़कर भाग गए। सवाल उठता है क्यों? तुम्हें क्या लगता है? इस क्यों का सिरा मिल जाए तो मेरा हाथ एसपी साहब के कातिल की गर्दन पर होगा। उस लड़के को ढूंढो, क्या नाम है उसका? जेदा ढूंढ, उसे ही ढूंढ सर, और उसे ढूंढने के लिए जरूरी है कि हम उसे ना ढूंढें। क्यों? इस क्यों का जवाब तो उसी के पास है, और मैं जवाब मिलने तक ना तो छापा मारूंगा और ना तुझे गिरफ्तार करूंगा। जी वारिसली की एक बात मेरे कानून में पूछी है सर। कहते थे एसपी साहब को जकी अहमद ने मारा है। बात समझ में नहीं आती थी सर, लेकिन अब समझ में आती है। क्यों ना तफ्तीश इसी मफरूजे को लेकर शुरू की जाए कि एसपी साहब का खून जकी अहमद ने किया है। सोच कर बताओ, मुल्जिम की बात को मान लेंगे तो क्या हम प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी नहीं करेंगे? मैं मुल्जिम की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं मियां जी वारिसली की बात कर रहा हूं। और मैं कानून की बात कर रहा हूं। एफआईआर की रूह से वो कत्ल के मुल्जिम, और इकबाली बयान के बाद वो मुजरिम साबित हो चुका है। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए सर,
पहली बार तफ्तीश को एक मुजरिम के सच से शुरू करने की इजाजत है। तुम कुछ भी कर लो, मियाँ जी को फांसी हो जाएगी। फांसी नहीं होगी। मैं रोज नमाज पढ़ के दुआ मांगती हूँ उनके लिए। आप भी उनके लिए दुआ मांगते हैं, और मुजरिम के लिए आपका दुआ मांगना भी प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी है। भाभी ठीक करिए सर। याद रखना, तुम हवा में तीर चला रहे हो। जेदा टॉम किसी पर्चे में मुलजिम नहीं है। आतिफ मुल्क छोड़ के जा चुका है, और वो भी किसी मुकदमे में नामजद नहीं है। तो क्या फोन करके बुलाओगे उसे? कानूनी तौर पर तुम जेदे टॉम को शामिल तफ्तीश तो कर सकते हो, उसे पकड़कर हवालात में नहीं डाल सकते। और मैं पूरा जोर भी लगा लूं तो मुझे आतिफ के नाम का रेड वारंट नहीं मिलेगा। और क्यों मिलेगा? जुर्म क्या है उसका? जुर्म है तो उसका सबूत क्या है? एसपी साहब के मर्डर की फाइल ये लिखकर बंद कर दी गई है कि वो दहशतगर्दों की फायरिंग से हलाक हुए। मियाँ जी अभी जिंदा है, उनके लिए नमाज पढ़कर दुआ मांगता हूं, क्योंकि उन्हें अब किसी की दुआ ही बचा सकती है।